Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapur Omar and in today's video we are going to discuss the new topic that is uses of aluminium. So हम लोगों ने एल्यूमिनियम के बारे में कई सारी चीजें पढ़ ली हैं और हमें पता है कि ये जो एल्यूमिनियम है ये वन ऑफ द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है दैट इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, राइट. दैट मीन्स कि अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा हमारे अर्थ में पाया जाने वाला कौन सा मेटल है तो आंसर विल बी एल्यूमिनियम, राइट. तो अगर एल्यूमिनियम के बारे में बात करें तो इसके कई सारे इसकी वजह से यूजेस भी होते हैं, राइट. अच्छा, जनरल कुछ यूजेस तो हमको भी पता है जैसे कि यूटेंसिल्स वगैरह में, राइट. तो कुछ तो इसके यूजेस ऐसे होते हैं जो आए दिन आप कहीं ना कहीं देखते हो, जैसे एज आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ यूटेंसिल्स. और कहाँ हो सकता है तो फॉइल पेपर आप देखते हो, एल्यूमिनियम की फॉइल्स, राइट. यानी कि वो बहुत थिन शीट्स में भी बीटन अप हो सकता है, दैट इज इसकी मेलिएबल प्रॉपर्टी भी अच्छी होती है, ठीक है. और क्या जानते हैं एल्यूमिनियम के बारे में कि एल्यूमिनियम वायर्स वगैरह में भी कई जगह यूज होता है. तो कुछ तो इसके बहुत बेसिक यूजेस हैं जो आपको ऑलरेडी आने चाहिए और कुछ यूजेस इसके आज आपको बताए जाएंगे. सो नंबर वन यूज इज दैट इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट डज नॉट गेट करोडेड, राइट. अब ये जो करोडेड वाली प्रॉपर्टी क्यों नहीं होता है, इसका रीजन पता है सबको? इसका रीजन आप भैया बताइएगा जल्दी से कमेंट में, व्हाट इज द रीजन कि क्यों ये करोड नहीं होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है, राइट. तो क्यों एल्यूमिनियम करोजन नहीं वाली प्रॉपर्टी शो करता है और क्यों नहीं करता है, इसी वजह से यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा जगह पे यूज हो सकता है. करोजन लगना नहीं है और जब करोजन नहीं लगेगा तो वो एक बहुत ज्यादा अच्छा मेटल कहलाएगा, राइट. तो एक तो इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये एक बहुत अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिसके लिए हम बोल रहे हैं ना इसको वायर्स वगैरह में हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट. तो ये एक वायर्स वगैरह में एक इसका यूज हो गया दैट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यू कैन से. Hence, it is widely used to make domestic utensils like pans, kettles, etc. तवा, कढ़ाई, बहुत सारे एल्यूमिनियम की चीजें बनती हैं, राइट. तो वो सब में भी काम आता है. इनफैक्ट अगर हम बहुत बेसिक वे में देखें तो सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम इन्हीं सारी चीजों के काम आता है, राइट. एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तभी इसकी वायर्स वाली बात हो गई. हीट के लिए भी ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी. अच्छा, जो हमारे मेटल्स होते हैं जनरली दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट डोंट फॉरगेट द पॉइंट दैट इन देयर मोल्टेन और एक्वस स्टेट. अगर हम बोले कि कोई ये सॉलिड फॉर्म जब इसका है तब ये प्रॉपर्टी करेगा, तो ये नहीं होता. ये जो हम प्रॉपर्टी बोल रहे हैं दैट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दीज प्रॉपर्टीज आर ओनली पॉसिबल व्हेन इट इज इन इट्स मोल्टेन और एक्वस स्टेट, राइट. अगर हम इसको मोल्टेन स्टेट में ले जाएं या फिर एक्वस स्टेट में ले जाएं तब इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी. रीजन आपको पता होगा, जो सॉलिड स्टेट में होते हैं उनके बीच में फोर्स बहुत ज्यादा लगता है, राइट. तो जो हमारे सॉलिड स्टेट में होते हैं उसके पार्टिकल्स पास पास होते हैं, राइट. उनके बीच के इंटरमोलिकुलर्स के स्पेस बहुत कम होती है, तो उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हो, वो कैसा होता है, ज्यादा हो जाता है. जिसकी वजह से उस स्टेट में जब हम सॉलिड स्टेट की बात करेंगे तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट करना मुश्किल हो जाता है. जैसे कि हम बोले कि ये है हमारा सॉलिड स्टेट, तो इसके पार्टिकल्स आप ऐसे ड्रॉ करोगे, राइट, पास पास पार्टिकल. और अगर इसी की जगह हम बोले कि ये है हमारा कोई दूसरा स्टेट, लिक्विड स्टेट, तो इसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, बल्कि पार्टिकल्स के फॉर्म में हम ऐसे बता सकते हैं, राइट. और गैशियस में और भी ज्यादा दूर दूर. तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है जब हम इसको सॉलिड स्टेट में लेके जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी ये पास करेगा तो ये ना ही तो हम बात करते हैं सॉलिड की इस टाइम पे और ना ही जब हम हीट बोल रहे हैं उस टाइम पे, क्योंकि सॉलिड स्टेट में ये कहानी नहीं होती. This only happens with the liquid or gaseous state. So we can say that in the aqueous solution or in the molten solution we can say, right? So the next use was कि ये क्या है, good conductor of heat and electricity होता है. Clear? Then hence it is extensively used in making electrical wires. जो मैंने आपको बताया, इसी वजह से एल्यूमिनियम की वायर्स में एल्यूमिनियम यूज होता है, राइट. इन सब में एल्यूमिनियम यूज होता है. एक इसकी करोजन वाली प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से भी ये कई ज्यादा इसके यूजेस बिल्डअप हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं. क्योंकि करोजन लगना नहीं है तो हम इसको वायर्स में भी यूज कर सकते हैं और कई जगह और भी. जस्ट अ सेकेंड, ठीक है. देन एल्यूमिनियम फॉइल्स, एज आई टोल्ड यू.
अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की तो इसकी फॉइल पेपर बनते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा इसका यूज हो जाता है। अगेन देखो जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल कभी टिफिन वगैरह आप लेके जाते हो तो उसमें फॉइल पेपर यूज करते हो ना, तो वही हमारे फॉइल पेपर होते हैं। अब अगर हम बात करें फॉइल पेपर की तो फॉइल पेपर बहुत ही ज्यादा थिन शीट्स होती हैं। इट इज अराउंड 0.005 मिलीमीटर, इनफैक्ट नॉट सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो ये बहुत ही ज्यादा थिन शीट्स होती हैं जो आपने देखी होंगी। तो अगर हम बात करें कि इसकी मेलिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है वो कैसी होती है एल्यूमिनियम की, तो वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जैसे कि गोल्ड, जैसे कि सिल्वर, तो उसी में आती है एल्यूमिनियम। ठीक है, अगर हम बात करें गोल्ड और सिल्वर की तो वो और ज्यादा मेलिएबल होती है, एल्यूमिनियम से भी ज्यादा होती है। बट इन केस एल्यूमिनियम की अगर हम बात करेंगे तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी, इट ऑल्सो यू कैन से परफॉर्म द मेलिएबल प्रॉपर्टी वेरी वेल। ठीक है, तो ये कितनी होती है 0.005 mm थिक। तो एल्यूमिनियम फॉइल्स यूज होती हैं, आर यूज फॉर रैपिंग फूड स्टफ एंड ड्रग्स। ड्रग्स नहीं रैप करना है तुम लोग को, फूड स्टफ ही रैप करना है। ठीक है, सो ये एल्यूमिनियम के कुछ 3 यूज हो गए। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमको पता है कि ये जो एल्यूमिनियम होता है ये एक लाइट मेटल होता है, इट इज नॉट अ हैवी मेटल एट ऑल, राइट। ये एक लाइट मेटल होता है, मतलब ये बहुत हल्का होता है ना। तो इसकी वजह से इसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, इट इज अराउंड समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, राइट। तो डेंसिटी भी इसकी ठीक ठाक होती है बिकॉज इसका मास बहुत ज्यादा नहीं होता, इट इज अ लाइट वेट मेटल। अब अगर ये लाइट वेट मेटल है तो इसको हम कई और जगह पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट्स वगैरह में। लेकिन एक्चुअली में एयरक्राफ्ट्स में एग्जैक्ट एल्यूमिनियम यूज नहीं होता, अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम यूज होता है। अलॉय हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में आई गेस पढ़ेंगे, तो आप वहां पे समझोगे व्हाट इज एन अलॉय। जनरली मैं बता देती हूँ, अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स व्हिच एनहांस द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यू कैन से। अगर हम बोल रहे हैं कि ये बहुत ही लाइट वेटेड मेटल होता है, बड़ा हल्का होता है, तो इसके फायदे तो होंगे, हाँ, वी कैन यूज इट इन द एयरक्राफ्ट्स, बट the reason is why we are not using the pure aluminium only, we use the alloy of aluminium. What's the reason? क्योंकि केवल वहां पे लाइट वेट चीजें चाहिए, वो सही है, बट वहां पे स्ट्रॉन्ग चीजें चाहिए। कोई मेटल है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट। लाइट वेट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इज रिक्वायर्ड, राइट। लेकिन एक और कंडीशन है कि वो चीज स्ट्रॉन्गली बनी होनी चाहिए। अगर उसके बीच में कोई फोर्स नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड नहीं है वो तो भाई एयरक्राफ्ट्स में यूज करने का फायदा क्या है। वहां तो कोई ऐसी चीज चाहिए जो बहुत ज्यादा मजबूत हो। तो हम मेटल भी स्ट्रॉन्ग होता है, यस वी ऑल नो दैट, बट मेटल से भी स्ट्रॉन्ग चीज चाहिए, सो वी यूज अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम और यू कैन से अलॉय ऑफ द मेटल। क्लियर? सो एल्यूमिनियम इज अ लाइट मेटल। एल्यूमिनियम कैसा होता है? एल्यूमिनियम एक लाइट मेटल होता है, hence it is used in making bodies of and parts of aircraft, buses, cars, furniture etc. इन सब जगह पे ये यूज होता है। अगर हम बात करें बसेस, कार्स, फर्नीचर, तो ऑलमोस्ट वहां पे प्योर एल्यूमिनियम भी यूज हो सकता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट एयरक्राफ्ट तो वहां पे कभी भी एग्जैक्टली प्योर एल्यूमिनियम यूज नहीं होता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मेटल्स वहां पे खाली नहीं यूज होते, मैक्सिमम मेटल्स के अलॉयज यूज होते हैं। ठीक है, since pure aluminium is not very strong, alloys of aluminium are used for this purpose, right? And what is an alloy? यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रही हूँ, it is a mixture of 2 or more metals. ठीक है, alloy is a mixture of 2 or more metals. तो ये होता है। Aluminium powder is used in making anti-corrosion paints and in explosives. ऐसा क्यों? इसको यूज करते हैं एज एन एंटी करोजन पेंट्स। रीजन बीइंग अगेन द सेम रीजन, इट इज करोजन फ्री। इसमें तो करोजन लगता ही नहीं है, राइट। वी कैन से कि इसमें वो प्रॉपर्टी का नाम आप बताना, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर ऑक्साइड लग जाता है। जो प्रोसेस होता है आपको उसका नाम बताना है, ठीक है, कमेंट में। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वहां पे क्या होता है कि ऑक्साइड की लेयर लग जाती है एल्यूमिनियम के ऊपर, और अगर ऑक्साइड की लेयर लग जाएगी एल्यूमिनियम के ऊपर तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि वो ऑक्साइड नॉन रिएक्टिव होता है। वो वाला वो जो ऑक्साइड की लेयर है वो नॉन रिएक्टिव होती है, तो वो किसी और से इसको रिएक्ट नहीं करने देती, जिसकी वजह से क्या होता है, ये करोजन फ्री हो जाता है। सो वी कैन यूज इट इन द यू कैन से प्रोसेस और इन द प्लेस वेयर द करोजन फ्री थिंग इज रिक्वायर्ड। सो एंटी करोजन पेंट्स ये बनाने के काम आता है, एंड इन एक्सप्लोजिव्स एज वेल। ठीक है, now aluminum powder is also used in aluminothermic process for
वेल्डिंग टू आयरन ऑब्जेक्ट्स। आपने देखा वेल्डिंग मशीन जैसी होती है, वेल्डिंग करते हैं जब, तो उसमें भी एल्यूमिनियम पाउडर को यूज किया जाता है एज एन एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। इसको मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी तब एक्सप्लेन करूंगी। एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस में ये यूज होता है। देन this process, you can take the screenshot if you want. Now this process is also used in metallurgy of chromium and manganese. So as I told you, इसको मैं आगे आपको एक बार बताने भी वाली हूँ कि ये जो एक प्रोसेस होता है एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, इसमें हम ये प्रोसेस यूज करते हैं मेटलर्जी ऑफ क्रोमियम में भी एंड मैंगनीज में भी। जब आप मेटलर्जी पढ़ोगे, एक्सट्रैक्शन पढ़ोगे क्रोमियम और मैंगनीज का, तब आपको समझ में आएगा कि ये एक प्रोसेस होता है जो यूज किया जाता है। A mixture of metal oxide and aluminium powder is heated to get the metal. हम क्या करते हैं, हम मिक्सचर लेते हैं एक किसका, ऑक्साइड का। पहले तो मिक्सचर होगा मेटल ऑक्साइड का और साथ में उसमें एल्यूमिनियम का पाउडर ऐड कर देंगे। मेटल ऑक्साइड लेंगे, एल्यूमिनियम का पाउडर ऐड कर देंगे और उसको हीट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, जितनी भी इंप्योरिटीज है वो साइड हो जाएंगी और जो मेटल है वो एक तरफ हो जाएगा। सो मेटल को एक्सट्रैक्शन हो जाएगा वहां पे, ठीक है, मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस प्रोसेस से। So you can take the screenshot of this last slide. Okay. So basically अगर हम बात करें कि एल्यूमिनियम मोस्टली कहाँ यूज होता है, तो इन सारी जगह पे ये यूज होता है। तो आपको जो यूजेस होते हैं वो पहले तो कंप्लीटली समझ लेना एक बार, ऐसा नहीं कुछ रटने की जरूरत है क्योंकि आपको दिमाग में ऑलरेडी बैठ जाएगा। क्योंकि बात क्या है, एल्यूमिनियम, आयरन, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो आपको जो आप डेली यूज में देखते हो, और जब आप उनको डेली यूज में देखते हो, सो दैट इज वेरी सिंपल कि आपको एक आइडिया होता है माइंड में कि हाँ ये ऐसे ऐसे यूज हो सकता है, राइट। तो एल्यूमिनियम के कुछ यूजेस आपको याद रखने हैं, जैसे कि नंबर 1 ये जो यूटेंसिल्स वगैरह में यूज होता है, ठीक है। एंड नंबर 2 इसके वायर्स में यूज होना, और वायर्स में यूज होता है तो आपको 2 प्रॉपर्टीज की और अपने आप याद हो जाएंगी। कौन कौन सी, एक कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है एंड दूसरी कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं कि इसको हम एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज करते हैं, रीजन बीइंग इट इज अ लाइट वेट मेटल। तो क्योंकि ये लाइट मेटल होता है इसकी वजह से हम इसको एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज करते हैं, बसेस, कार्स, इन सबके पार्ट्स के लिए यूज करते हैं। एयरक्राफ्ट की जब आप बात लिखोगे तो आप ये चीज मेंशन हमेशा करोगे कि यहाँ पे ये यूज होता है बट प्योर एल्यूमिनियम नहीं, हमेशा एन अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम इज बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्योर एल्यूमिनियम, राइट। तो ये कुछ इसके मेन यूजेस थे। अब अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की सर्टेन चीजों की, जैसे हम बोल रहे हैं कि एल्यूमिनियम के मेन यूज है, तो आपको इसके साथ साथ कई इसकी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैंने बोला कि इसकी ये एल्यूमिनियम फॉइल में यूज होता है, तो आप फॉइल की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये मतलब कि मेलिएबल भी है, राइट। सो बिकॉज इट इज मेलिएबल, ये फॉइल में भी यूज होता है एंड सो ऑन। तब ये आपको चीजें याद रखनी है, क्योंकि जब आप आंसर्स को लिखते हो तो उसको फ्रेम करना इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। सो इस तरीके से आप यूजेस लिख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।